हाँ, अभी तक हमने जो आगे टॉपिक पढ़ा था वो लेसन नंबर 3 में आपके हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत थे वो पढ़े थे। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रबंध विकास में हेनरी फ्योल का योगदान, यानी मैनेजमेंट के जो डेवलपमेंट है उसमें हेनरी फ्योल ने अपना क्या योगदान दिया। तो हेनरी फ्योल जो थे वो फ्रांस की कंपनी कमेंट्री फॉर कम्बुलेंट इसमें अपने ज़्यादातर उन्होंने जीवन बिताया इस कंपनी में काम करके, और इस कंपनी में काम करते करते ही उन्होंने प्रबंध के ऊपर जो अनुसंधान किए, शोध किए, वो शोध उन्होंने इस कंपनी में रहते हुए ही किए। फिर 1916 में उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में एक किताब लिखी जिसे एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जर्नल के नाम से जाना जाता है। ये किताब पहले फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई, फिर 1949 में इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया, यानी इस किताब को इंग्लिश में जो है वो पब्लिश कराया गया। फ्योल ने जो प्रबंध की समस्या है, यानी प्रबंध करते समय, मैनेजमेंट करते समय जो समस्याएं आती हैं उसका अध्ययन इन्होंने जो प्रथम लेवल मैनेजमेंट होता है, उच्च स्तरीय जो प्रबंध होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके दृष्टिकोण से इन्होंने किया। यानी प्रबंध की समस्या का जो इन्होंने अध्ययन किया वो प्रथम लेवल यानी उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया है। इसमें इन्होंने जो कंपनी है उसकी क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया है, यानी जो कंपनी की क्रियाएं हैं उन्होंने 6 भागों में डिवाइड की हैं। अब ये 6 भाग कौन से हैं? नंबर 1 क्रियाएं हैं तकनीकी क्रियाएं, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो क्रियाएं, क्योंकि तकनीकी का जो यूज़ होता है वो उत्पादन क्षेत्र में होता है, तो ये सारी उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसमें उन्होंने जो अध्ययन किया है वो तकनीकी क्रियाओं में उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया है कि उत्पादन को किस प्रकार से जो है वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग उसमें किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्रियाएं हैं वो हैं वाणिज्यिक क्रियाएं। वाणिज्यिक क्रिया का मतलब है कि परचेज कैसे होगा, किस तरीके से परचेज किया जाएगा, कहाँ से परचेज किया जाएगा। फिर जो विक्रय की गतिविधियाँ हैं, यानी विक्रय करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, किस तरीके से विक्रय किया जाएगा। विनिमय का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को कैसे पहुँचाया जाएगा। ये क्रियाएँ जो हैं वो वाणिज्यिक क्रियाएँ कहलाती हैं। इसके बाद वित्तीय क्रियाएँ। वित्त की क्रियाओं में 2 ही क्रियाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो पूंजी की प्राप्ति, यानी जो पूंजी है कंपनी के लिए, जो कैपिटल है वो कैपिटल कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, और उसका उपयोग अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे हो, इसकी जो क्रियाएं हैं वो वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद है सुरक्षात्मक क्रियाएं, क्योंकि जो उच्च लेवल के प्रबंधक हैं उनको जो मालिकों के द्वारा संपत्ति प्रदान की गई है कंपनी के रूप में, उस संपत्ति की देखभाल करना और सुरक्षा करने का उनका दायित्व होता है। तो ये जो सुरक्षात्मक क्रियाएं हैं ये संपत्ति और माल से संबंधित होती हैं कि जो कंपनी की संपत्तियां हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए और जो कंपनी का माल है उसको कैसे अच्छे से अच्छे यूज़ किया जाए। उसके बाद है लेखांकन की क्रियाएं। तो लेखांकन की क्रियाओं में जैसे स्टॉक मूल्यांकन है, जो कच्चा माल आ रहा है कंपनी में वो कंटिन्यू बना रहे, कमी नहीं हो उसकी, किस प्रकार देखना है। जो आपके लेखे जोखे होते हैं वो किस प्रकार से तैयार हों, जो आपकी सांख्यिकी गणनाएं होती हैं वो किस तरीके से हों, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो लेखांकन क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हैं प्रबंधकीय क्रियाएं। तो क्योंकि जो उच्च लेवल प्रबंधक हैं वो नियोजन, संगठन, नियुक्ति, आपके समन्वय, अभिप्रेरण, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं वो करते रहते हैं, जिन्हें प्रबंधकीय क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हमने ये देखा कि प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल का जो योगदान है, उन्होंने उस योगदान को इन 6 वर्गों में विभाजित करके उन्होंने अपना जो उच्च स्तरीय प्रबंध है उसके आधार पर ये बताया है कि किस तरीके से संगठन की क्रियाओं को किस तरीके से डिवाइड किया जाए जो एक प्रबंधक के द्वारा की जाती हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त हो गया है। अब हम इससे अगला टॉपिक जो है वो अगली क्लास में करेंगे।